गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं का असर है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दुआ करते रहना मेरी सेहत ठीक रहे और आखिरी दम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो एक बेटे, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन तो कोई भी कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। 10 मिनट पहले मिली, 10 मिनट बाद में मिलती है, लेकिन उसको बताना समझाना भी एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के अंदर खुद ये दर्द हो और वो बच्चों को समझता हो और उनके लाइफ में जो गुजर रहा है उसको सारी जानकारी रखता हो। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, यहाँ बच्चों को घर से या कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो हैं जिनको इसके बारे में, क्या लाइफ की ज़िंदगी के जो वो सिलेबस तो कोई भी ख़त्म कर देगा किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन एक सिलेबस ऑफ लाइफ होता है। वो बच्चे का दुख दर्द, बच्चे की मेंटल हेल्थ क्या बोलते हैं उसको, क्या मैं बोलूँ, बच्चे का वो जो रूह की आवाज़ होती है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप बच्चे को कभी ये उसकी रूह की आवाज़ समझ जाएं तो दिल करता है पूरी उम्र इनको प्यार करो, इनकी गुलामी भी करने पड़े तो उसमें भी अपना मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों से हमें प्यार से ही बात करनी चाहिए। तो इसलिए कल, जहाँ उससे पहले कितने मौके आते हैं, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊँ, कोविड में ये मैंने बच्चों ने ही शुरू करवाया था और उसके बाद अभी शुरू किया है। जब कोई बड़ा ऐसे बनता है कि बच्चों को परेशानी है टाइम ऐसे हिसाब से, तभी, नहीं तो इतना कोई मेरा, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं इसमें, कोई पैसे का या कोई ऐसा कोई है नहीं, मैं जेब से पैसे खर्चता हूँ, तो कोई ऐसा मसला है नहीं इसका। तो ये ऐसे रखा है कि बच्चों ने बनाया सारे, एक बार हमें बता दो। अब कई चीज़ें मुझे टेक्निकल इनमें कोई ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने टेंशन मत लेनी है। कोई ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, हाई ऑफिशियल से लेके सारे लोग, वो सब आपके कैरियर के लिए चिंतित हैं और बिल्कुल क्लियर जो है वो चलता है। और कभी टाइम आगे पीछे होने, इतने मैसेज, इतने कॉल्स और इतने बच्चों ने, सर ये हो गया, लेट क्यों हो गई, ऐसे हो गया, 5 बजे आना था, 6 बज गए। अरे कभी कभी आपके अपने घरों में का आपके अपने शेड्यूल भी ऐसे हो जाते हैं ना कभी बच्चों की, क्यों। और जब भी ये होता है तो बच्चों का ही देखने के लिए होता है कि बच्चे ठीक रहें। तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी, चिंता नहीं लेनी। आप सारे, आपके शुभचिंतक इस बात के, आपके पेरेंट्स सारे, कितना आपका सपोर्ट सिस्टम है ना। बस इधर उधर की नहीं सुननी। कोई ऐसी उल्टी पुल्टी भी बात बता दे तो अपने दिमाग में नहीं रखना। और ये जो है, ये कोई वीडियो चैनल नहीं है, ये सिर्फ अपने बच्चे को, एक घर का जो बड़ा होता है, जो घर का एक बड़ा भाई समझो, बड़ा फादर की तरह, अंकल की तरह, दादू की तरह, जो आपके इवन, मैं बोलो अगर दर्द दुख दर्द वाली फीलिंग हो, जो रूह की आवाज़ समझने वाला, माँ बाप जैसे होते हैं और भाई बहन होते हैं, वो सब रिश्ते मेरे बच्चों के साथ हैं, वही मेरे दोस्त हैं, उन्हीं का मैं दादू हूँ। तो इसलिए आप चिंता नहीं करा करो। बच्चे ऐसे ऐसे मैसेज लिखते हैं, फिर मुझे, मेरा भी दिल थोड़ा हो जाता है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। टाइम के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, कोई मसला नहीं है। और फिर बच्चों को ये पड़ा हुआ है कि देखो जाना है, सर हमें टिकट भी करानी है, सर हमें वो भी करना है, सर अभी इतने कैसे पहुँचेंगे, बड़ी बड़ी दूर दराज के इलाकों से बच्चे हैं ना, किश्तवाड़ है, मड़बा है, ठीक है, मंडी है, बनी बसोली बुलावर है, ठीक है, नौशहरा वगैरह, बड़ी कई तो ऐसी जगह हैं जहाँ मड़बा से पहुँचना हो तो फिर पता लग जाता है बनी से पहुँचना हो तो बच्चों का भी एक अपना कंसर्न होता है। और जितना हो सकता है बेटे, मैं ये सब करता रहता हूँ कि बच्चों की ये इश्यूज़ हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि अगर तो आपको टाइम होगा बीच में तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अभी से जो जो एरियाज़ में आप जाने वाले हैं, उनका कोई फ्रेंड है आपका, कॉमन लोग हैं, तो किट्ठे ग्रुप बना के जाना। बच्चियों के साथ तकरीबन मैंने, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ भी कई बार पेरेंट्स चल पड़ते हैं। तो इस तरह जब जाना हो तो एक अपना 2-4 बच्चियों का ग्रुप बन जाता है। अगर एक ही एरिया के, एक इंस्टीट्यूशन होता है, दूसरा होता है एरिया एक जैसा। जैसे किसी ने आना है तो एक जम्मू में अगर किसी ने आना हो बाहर से, केरला से,
तो उसका अगर कॉलेज एक का साइंस हो सकता है, दूसरे का एमएम कॉलेज हो सकता है, लेकिन है तो जम्मू। इस तरह बाहर भी कहीं आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन मिलते हैं जो एक ही एरिया में हों लेकिन अलग अलग हों। वहाँ के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, चाहे ट्रेन पे हों या कोई भी मोड लें, लेकिन वो रहते इकट्ठे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और एक दूसरे का दुख दर्द भी बांटते हैं। और एक बात और है, ये जब बच्चे जब जम्मू कश्मीर लद्दाख के जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये फिर जो बच्चे होते हैं अपने, तो जब भी कोई प्रोग्राम बनता है या कोई बात होती है तो बेटे आप ही हैं जो अपना दुख सुख बांटे। बाहर जाके बहुत सारे बच्चों ने इतने अच्छे दोस्त बना लिए और उनकी फैमिली में ही वो अपने मेंबर समझते थे केरला में। और मैंने देखा बच्चों ने इतना मतलब घर के मेंबर की तरह, उन्होंने अपनी बेटियों की तरह, बेटों की तरह, वो इधर आ रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी बन गई। यही इस स्कीम का पर्पज़ भी है कि पूरा भारत एक फैमिली बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखा करो, आप इकट्ठे रहो, एक दूसरे का दुख दर्द बांटो, ने वहाँ से कोई अच्छे लोगों से अपनी दोस्ती करो और बुरी संगत से दूर रहो। जहाँ बहुत इस स्कीम से कहीं बीए बीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं और उसमें अपना कैरियर बनाते हैं, फ़ौरन भी चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि कई बार बेटे दुख होता है जब कोई बच्चा गलत लाइन में पड़ जाता है और अपना कैरियर तो हुआ हुआ हेल्थ में प्रॉब्लम डाल लेता है। तो आप जाते वक्त आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर कोई आपकी डॉक्टर का कोई मेडिकेशन चल रही है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखनी है, मेडिसिन अपने पास रखनी है। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है कि यहाँ से ही मिले वहाँ से नहीं, वो रखना है। डॉक्टर के साथ भी संपर्क रखना है। और सबसे बड़ी बात है, खाने पीने का ध्यान रखना है। और जो बच्चे नर्सिंग में भी खास करके जा रहे हैं या बाकी भी जिनको लेट उठने की आदत है, मम्मी उठाती है, डैडी उठाते हैं, उनको भी सीख लेना चाहिए सवेरे कैसे उठना है। कई बार 5 बजे उठ के तो फिर वो कहते हैं सर रश बड़ा होता है, तो फिर बाथरूम में भी टर्न में वो सारा, फिर मैस में 6:30 बजे तक खा लो, 7 बजे बस निकलनी है ना। तो बड़ा जब कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कई बच्चे पार्टिसिपेशन उनकी होती है, लाइफ सब कुछ सिखा देती है, आप भी सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। तो एक खाने का ध्यान रखना और सफ़र में किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। गलत संगत का कोशिश अपनी जारी रहनी चाहिए। हर आदमी पे वो नहीं होता रास्ते में कोई खाने का दो। ये तो जो मैं ये बातें बता रहा हूँ, कई बच्चों को लगता है यार कि क्या वीडियो डाला है, ये तो हमें सारा पता है। पता आपको सारा है, लेकिन आपका भी पता सारा मुझको भी है, ये भी बता दूँ, और ज़्यादा ही पता है, क्योंकि इतने साल आपकी उम्र ही नहीं हुई इतनी जितने, क्या मैं क्या मतलब कि आपको 45-50 सालों से यही दुनिया देख रहा हूँ। ठीक है, बच्चों के साथ ही मेरी ज़िंदगी है। मैंने अपना घर और अपने बच्चों का कुछ नहीं हुआ, तो उसका मैं आपको देख देख के ही खुश होता हूँ। तो इसलिए ये जो इनकी चीज़ों को बुरा ज़रूर लगता है, क्योंकि आपको कोई समझाया, मैं कहूँ देखो ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना, बच्चे कहेंगे इसको बंद ही कर दो। ठीक है, लेकिन बेटे सारी चीज़ें वही हैं। अपने खाने का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और आप तक बताऊं कि कहीं भी बच्चे गए हुए हैं, कहीं भी, और जब से अगर रात को कभी उनको 1 बजे भी ज़रूरत पड़ती है और मैं ठीक हूँ सेहत और बच्चों से, तो वो भी इमरजेंसी में मुझे कॉल करते हैं। जबकि मैं उनके, ये मेरे फैमिली वाले भी कहते रहते हैं 2 बजे 3 बजे क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो बच्चों का मैं कह नहीं। और वो भी आस्ता आस्ता मेरे साथ, मेरी पूरी फैमिली ही इन बच्चों की कायल है। मेरे से ज़्यादा मेरी मिसिज़ बच्चों के बर्थडे होते हैं या कुछ होते हैं तो उनको कहती है ये मत समझना, कोई बच्चे होते हैं ना बेचारे कि हम ऐसे हैं या फंक्शन कर रहे हैं, पार्टी मांगते हैं, तो ऐसे हमारे घर के ऐसे हैं। तो ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे, मेरी वाइफ, जितना हो सके, ये नहीं हम कोई कहते, जितना, क्योंकि कई बार 500 रुपया भी बच्चे के लिए बहुत होता है। और जो हमारे बच्चे कश्मीर से हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ, जम्मू से भी हैं, और जो कहीं हमारे कारगिल लेह से भी ऐसे हैं। एक बार हमारी बच्ची गई थी और उसने वहाँ सेब लेना चाहा। उसके घर वाले 500 रुपीज़ उसको कहती खर्चा मिलता है मुझे। मैं ठीक है। तो जब उसने सेब वहाँ पर पूछा
तो सेब थे 500 के केजी। उसने एक सेब लिया, कहती सर 85 रुपीज़ का, और कहती सर हमारे वहाँ पे खेतों में नीचे ही इससे सेब पड़े रहते हैं और वहीं कई बार कलेक्ट होते हैं, कई बार रह भी जाते हैं, सड़ भी जाते हैं। और कहती सर 85 रुपीज़ का सेब लेके हिम्मत नहीं पड़ी मैं इसको खाऊं। फिर एक हफ्ता मेरे टेबल पे ही वो पड़ा रहा, उसको मैं देखती ही रहती थी। तो कई चीज़ें, ये सबके साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी ये फैमिली है, मैंने ये परिवार बनाया है। इसमें एक का दुख जो होता है ना, वो हमने सबका समझना चाहिए। कोई हो सकता है 10 किलो लेके सेब रोज़ बांटता होगा, लेकिन कोई एक ऐसा भी है कि जो एक सेब के लिए तरसता होगा। तो याद रखना चाहिए, हमें बांटने वालों से तो प्यार है ही है, लेकिन जो तरस रहा है ना, उसके साथ रिश्ता निभाना सीखना चाहिए। ये आप चिंता मत करें, आपको अपने हिसाब से पता लग रहा है क्या क्या कहाँ जाने वाले हैं, क्या है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपके 10+2 वालों का तो आपका जो है वो अभी अलॉटमेंट होना है, ठीक है। बाकी आपको पता है, आइडिया मिल जाता है बच्चों को क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। लेकिन गलत फहमी में अभी नहीं, ऐसा नहीं। आप देखते रहें, वेबसाइट देखते रहें, जो मैंने आपको बताया है www.aict-india.org देखते रहें। उसको जब से ही आपका प्रोसेस होता है, फिर आपने आगे का प्रोसेस करना है। लेकिन अंदाजे से जब पता होता है तो थोड़ा आदमी देखता रहता है। अपनी चीज़ों को संभालो, जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनकी 2-2 फ़ोटो कापीज़ करवा लो, उनको अपने पास रख लो, और उसके साथ अपना पेन वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने हेल्थ के मेडिसिन के बारे में बताया, खाने पीने के बारे में बताया, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। और ज़्यादा कभी किसी जगह पर अगर रास्ते में कहीं 10 रुपये के पकौड़े खाने हों, बच्चे ने, वैसे खाने नहीं चाहिए रास्ते में ये वाले, ठीक है, तो अगर बिस्कुट का पैकेट भी लेना हो तो बच्चे क्या करते हैं, जो घर वालों ने 2,000 रुपया 5,000 रुपया दिया वो किठाई निकाल लेते हैं, उसमें 10 निकालते हैं। तो याद रखना, आपकी हर हरकत पे कोई ना कोई, ऐसा ज़्यादा होता नहीं लेकिन कई बार जब होता है तो कोई ना कोई नज़र भी रख रहा होता है, ये याद रखना। इसलिए ज़्यादा नहीं, जितने रूटीन में चाहिए वो रखो, बाकी संभाल के रखो। और बाई ट्रेन जाते हैं बच्चे तो ज़्यादा ध्यान रखना, अपने सामान का पूरा ध्यान रखना, अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पता नहीं लगेगा कब क्या कर देते हैं। और कई बार सारे बच्चे सो भी मत जाना, एक तो बड़ा एक ग्रुप ही पूरा सोने वाला था, तो ले गया बैग फिर कोई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और बच्चे अगर जो पुराने हैं वो सुन रहे होंगे तो जो भी होगा वो समझ रहा होगा। कभी बैंक में पैसे किसी के चले जाते हैं। तो इसलिए इन बातों के लिए टेंशन नहीं लेनी है और परेशानी नहीं लेनी है, लेकिन सतर्क रहना जो है वो बेटे आप ज़रूर रहना। और क्योंकि मैं आपको हमेशा अपना घर का समझता हूँ, बड़ा समझता हूँ, पूरी ज़िंदगी इसके लिए है, तो ये मैं आपको उस तरीके से एक घर के फैमिली मेम्बर की तरह समझाया है। इसके अलावा भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं जो बच्चे सुनना चाहेंगे, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी डाल सकता हूँ। लेकिन बच्चे कहते, क्योंकि ये बच्चों ने कहा तो मैं बता रहा हूँ, अभी बच्चों ने 2-3 बातें और कही हुई हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका भी बना के बता दूँ। तो लेकिन फिर ये दुख होता है कि जब आप कहते हो, फिर बेटे थोड़ा अमल भी करा करो। आप देखो और सुन, सारे अपने जो हैं बच्चे जिन्होंने जाना है वो देख लिया करो। और आप कहीं भी, ये एक फैमिली का चैनल है, फैमिली की है, और तभी आपको बोला है अजीत अंग्राल PM एंड मोटिवेशन, AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन, ये आप जो है सब्सक्राइब कर लिया करो। और कोई भी जब होता है वो जो बच्चों को नोटिफिकेशन मिले तो देखना चाहिए। चले ये बात भी आपके कोई कहे इसके क्या काम की है, तो बेटे वो बात अलग है। तो आपको ये इसका मैं कह रहा हूँ, आने वाले समय में बहुत आपको याद आएगी मेरी कि कहोगे सर ने कहा था। आप बच्चे कहते हैं ना, आज बना, पूछते हैं आज बेटे क्या बना है, सर आज तो आलू मटर बने थे, बस आलू ही नज़र आ रहे हैं, मटर तो दिखाई नहीं दिया, पनीर बना हुआ है, तरी नज़र आ रही है। ऐसे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुन के ये ज़िंदगी का तजर्बा है। और कभी कभी बड़ा अच्छा खाना मिलता है, इधर हम स्पेशली इडली खाने जाते हैं, है ना, बड़े जी चलो एक दिन ये भी खाते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के।
और वहाँ पे सर क्या करें, रोज़ इडली मिल रही है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उन सारे बच्चों की, वो चाहे मुझे भूल भी गए हों, लेकिन जो पहले दिन से बच्चे जाना शुरू हुए, आज तक उनकी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, उनकी भोली भोली बातें, इनोसेंट बातें। और फिर खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि वो आगे पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना, और अच्छे अच्छे जॉब में हैं, अच्छा अच्छा कैरियर है। और उनके साथ ही नहीं, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी ऐसे फैमिली मेम्बर ही हूँ। तो मेरे बच्चों, ये मैंने आपको बताया। बाकी जो आपने परेशानी बताई है, जो अपनी अपनी बातें बताते हैं, तो वह उसका कोई टेंशन मत लो, बस दुआ करो कि मैं ठीक रहूं। जो पॉलिटेक्निक्स वाले हैं उनका प्रोविजनल जो है वो देख रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि पहले देख लें फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, उनका वो प्रोसेस था। अभी ये वाले जो हैं 10+2 वाले, उनका भी निकल जाएगा, ठीक है, और उसको भी देखते रहो। तो कभी ये होता है ना, मैंने आपको पहले कहा पैन की नहीं होना, सब आपके शुभ चिंतक हैं। टाइम मैंने पहले भी आपको बताया था, कभी 1 2 4 दिन आगे पीछे टाइम, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे आगे पीछे, और ज़्यादा फिर इसमें क्यों नहीं करते, फिर सारों को ऐसे ही कर देते हैं। ये फैमिली का है और आप इसको फैमिली की तरह ही देखा करो। ये नहीं कहीं उधर देखा तो उसने ये कहा, वहाँ पर ये कह रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। कोई बोलेगा पता नहीं मैं ही बोल रहा हूँ उनको, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बेटे ये हमारा परिवार है और परिवार ही बना रहे। और उन बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जो मेरी हेल्थ के लिए हमेशा पूछते रहते हैं, और उनके पेरेंट्स का भी जो मेरी हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, मेरी फैमिली के लिए दुआएं देते हैं। तो मैं आप सबको फिर एक बार कह रहा हूँ, पुत्र दुआ करना, बाकी चिंता मत करना। जो आपका ड्यू होगा, जो आपका अंडर रूल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बच्चे पूछते हैं ना, सर मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो इशू है, मेरा रिज़ल्ट का है, मेरा वो है। जो चीज़ें हो गई हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, चॉइस फिलिंग हो गई, अब उनमें तो कोई वापस जाएगा नहीं। और जो आने वाली हैं अभी, और उनके लिए हमेशा मैंने आपको कहा, सब आपके चिंतक आपके बारे में अपनी वो फीलिंग रखते हैं कि बच्चों के साथ सब ठीक करना है। तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं रखा करें। और बाकी ये भी याद रखें कि कई बच्चों को थोड़ा सा ये रहता है कि सर हम ऐसे हैं तो क्या कर पाएंगे। बेटे याद रखना, ना कोई अपनी मर्जी से जाता है। अगर आप ऊपर वाले को मानते हैं तो उसकी ही सारी दुआओं का, हमारी जो होती है ना, उसका आशीर्वाद होता है। अगर कुछ होता है तो भी हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा है, अगर नहीं होता तो भी हमारे लिए अच्छा समझना चाहिए। क्योंकि कोई बच्चा यहाँ से गया तो थोड़ा ठीक था, वहाँ से आके खाने पीने में बदपरहेज़ी की तो ऐसी प्रॉब्लम बन गई, वापस भी आ गया और सेहत भी बिगाड़ ली। तो बंदा क्या पता, किसी का जाना किसी का नहीं जाना भी उसके ऊपर वाले के हाथ में है, और आप उसको मानते हैं तो बेटे आपको चिंता नहीं करनी। और ऊपर वाले को हम भी सारे मानते हैं, चाहे किसी भी नाम से हम पुकारें, मानते हैं उसको, और ऊपर वाले को मानते हैं, और हम जो आपस में फैमिली मेम्बर की तरह जानते हैं, ये काफ़ी है बच्चों को थोड़ा खुश रहने के लिए। एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।